दशा माता के दिनों में सुनी जाने वाली कहानियाँ। पहली कहानी, गणेश जी की कथा। एक अंधी गरीब बुढ़िया माई हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। उसके एक बेटा एक बहू थी। गणेश जी उसकी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने बुढ़िया को कहा, बुढ़िया माई मांग, क्या मांगती है? बुढ़िया बोली, भगवान मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, आप ही बताइए क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले। बुढ़िया ने बहू से पूछा तो वह बोली, सासू जी पोता मांगना, तुम्हारी अंगुली पकड़कर चलेगा। बेटे से पूछा तो वह बोला, माँ धन मांगना, बैठे बैठे खाएंगे। बेटे एवं बहू की बातों ने बुढ़िया को भ्रमित कर दिया। इसी चिंता में बुढ़िया रात भर विचार करती रही। दूसरे दिन गणेश जी एक बूढ़े के रूप में बुढ़िया से मिले। उन्होंने उससे पूछा कि बुढ़िया क्यों बड़बड़ा रही है? तब वह बोली, देखो आज गणेश जी ने मुझे कुछ वर मांगने को कहा है, लेकिन बेटे का लोभ बेटे ने मांगा और बहू का लोभ बहू ने मांगा, लेकिन उन दोनों ने यह नहीं कहा, माँ तुम अंधी हो, अपनी आंखें मांगना। तब उस बूढ़े ने बुढ़िया को सुझाव दिया कि माई तुम मांगना, मैं मेरे पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखना चाहती हूँ। इतना कहकर बूढ़ा अंतर्धान हो गया। जब बुढ़िया गणेश जी के पास गई तो गणेश जी बोले, मांग माई, क्या मांगती है? वह बोली, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते देखना चाहती हूँ, अमर सुहाग और मोक्ष चाहती हूँ। तथास्तु कहते हुए गणेश जी ने उसे मुंह मांगा वरदान दे दिया। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया माई की आंखों की रोशनी लौट गई, घर में अन्न धन के भंडारे भर गए और बुढ़िया माई को पोता पोती का सुख प्राप्त हुआ। दूसरी कहानी, शीतला अष्टमी व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। वह बासोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा कर ठंडा भोजन ग्रहण करती थी। उस गांव में अन्य कोई ऐसा नहीं करता था। एक दिन किसी कारण से गांव में आग लग गई। बुढ़िया की झोपड़ी को छोड़कर सभी के घर जल गए। यह खबर जब राजा के पास पहुंची तो राजा ने मंत्रियों को भेजकर बुढ़िया माई को बुलवाया। बुढ़िया जब राजा के पास पहुंची तो राजा ने उससे पूछा कि हे बुढ़िया माई, सारे गांव में आग लग गई परंतु तुम्हारी झोपड़ी नहीं जली, इसका क्या कारण है? बुढ़िया माई बोली, महाराज मैं बासोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा करती हूँ तथा एक दिन पहले का बना ठंडा भोजन करती हूँ। माता की कृपा से मेरी झोपड़ी बच गई। राजा ने तत्काल गांव में घोषणा करवा दी कि हर कोई बासोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा करे तथा ठंडा भोजन करे। हे शीतला माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की झोपड़ी बचाई वैसे ही सबकी बचाना। तीसरी कहानी, सूरज भगवान की कहानी। एक बार सूरज भगवान सभा में बैठे थे। तब वहाँ एक दासी ने पूछा कि भगवान मैं आपको कैसी लगती हूँ? तब सूरज भगवान ने कहा कि आप शक्कर जैसी मीठी लगती हो। इतने में राणा देव जी ने पूछा कि भगवान मैं आपको कैसी लगती हूँ? तब भगवान बोले कि नमक के जैसे लगती हो। राणा जी को बहुत गुस्सा आया और मन में सोचा, भगवान ने मेरे को नमक के जैसा खारा कहा और दासी को मीठा। वहीं से राणा देव जी ने भगवान से अणबोला ले लिया। भगवान ने सोचा राणा देव जी को मनाना पड़ेगा। सूरज भगवान ने अपनी माँ से कहा, माँ आज खाने में नमक मत डालना। तीनों थाल परोसा, खाना खाने बैठे। तब सूरज भगवान ने खाना शुरू कर दिया परंतु राणा देव जी ने नहीं खाया। भगवान ने कहा, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तब राणा देव जी ने कहा, खाने में स्वाद नहीं है, नमक के बिना खाने में स्वाद नहीं होता, ऐसा भगवान ने कहा और नमक का महत्व बताया। यह सुनकर नमक की महत्ता का पता चला और राणा देव जी खुशी खुशी भोजन करने लगी। चौथी कहानी, पथवारी माता की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गुजरी माई थी। उसके दो बहुएं थी। दोनों बहुओं को सास ने दूध बेचने के लिए पास के गांव में भेजा। बड़ी बहू काफी होशियार थी और पैसों का हिसाब भी रखना जानती थी, इसीलिए रोज दूध बेचकर
सारे पैसे लाकर सासू माँ को दे देती थी। इसके विपरीत छोटी बहू बहुत भोली थी, उसे हिसाब लगाना नहीं आता था। एक दिन जब वह दूध बेचने जा रही थी, तब उसने देखा कुछ महिलाएं पटवारी पूजन कर रही है तथा जल से पीपल के वृक्ष को सींच रही है। बहू ने उन महिलाओं से पूछा, पटवारी पूजने और सींचने से क्या फल मिलता है? इस पर उन महिलाओं ने उसे बताया, पटवारी माता सींचने और पूजने से अन्न धन एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। महिलाओं की बातें सुनकर छोटी बहू ने दूध वही बड़ पीपल में चढ़ा पटवारी माता को सींच दिया। वह प्रतिदिन इसी तरह दूध ले जाती और पटवारी माता को सींच आती। कुछ दिनों बाद जब सास ने बहू से दूध के पैसे मांगे तो उसने दूसरे दिन लाने की बात कह दी, परंतु वह अगले दिन भी पैसे नहीं लाई। इस तरह पूरा एक महीना बीत गया। तब सास ने कहा, आज पैसे लेकर ही आना। अगले दिन जब वह पैसे लेने के लिए घर से चली तो उदास होकर पटवारी माता के चबूतरे के समीप बैठ गई। तब पटवारी माता बुढ़िया का रूप धारण करके आई और बोली, बेटी यहाँ इस तरह उदास क्यों बैठी हो? बहू बोली, मेरी सास मुझे रोज दूध बेचने भेजती थी, परंतु मुझे तो दूध बेचना आता ही नहीं, इसीलिए मैं तो पटवारी माता के ही दूध सींच देती थी। आज सास ने पैसे लेकर आने के लिए कहा है, अब आप ही बताएं मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बुढ़िया माई बोली, बेटी यह पत्थर पड़े हैं, इन्हें टोकरे में भरकर ले जा, इन पत्थरों को कोठे में रख देना। बहू ने बुढ़िया माई के कहे अनुसार पत्थर टोकरे में भर लिए और घर जाकर उन्हें कोठे में रख दिया। हमेशा की तरह जब सास ने पैसे मांगे तो बहू बोली, माँ जी कोठे में रखे हैं। सास ने जैसे ही कोठे का दरवाजा खोला तो देखा उसमें हीरे मोती एवं अपार धन संपदा पड़ी है। सास ने छोटी बहू से पूछा, इतनी धन संपदा तू कहाँ से लाई? इस पर बहू ने उत्तर दिया, माँ जी आप जो दूध मुझे बेचने के लिए देती थी वो रोजाना मैं पटवारी माता में सींच देती थी, उन्हीं की कृपा से यह धन मिला है। यह सारी बात जब बड़ी बहू को पता चली तो उसने सोचा, छोटी तो कच्चा दूध सींचती थी, मैं गरम गरम दूध सींचूंगी। यह सोच वह रोजाना गरम गरम दूध सींचने लगी। छोटी बहू की तरह पूरा महीना बीतने पर वह पटवारी माता के पास जाकर बैठ गई। पटवारी माता बुढ़िया के रूप में आई और बोली, बेटी क्या चाहिए? बड़ी बहू बोली, मैं रोजाना पटवारी माता के गरम गरम दूध सींचती रहती हूँ, अब सास पैसे मांग रही है, आप बताएं पैसे कहाँ से लाऊं? इस पर बुढ़िया माई बोली, यह पत्थर रखे हैं, तू भी ले जा। बहू ने ढेर सारे पत्थर टोकरे में भरे और बड़ी मुश्किल से घर के बाहर तक पहुंची कि ठोकर खाकर गिर पड़ी। सारे पत्थर घर के बाहर ही गिर गए। आने जाने वाले ठोकरे खाते और बड़ी बहू को कोसते। वह पुनः पटवारी माता के पास जाकर बोली, हे माता तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब पटवारी माता बोली, छोटी बहू ने बड़ी श्रद्धा एवं बिना लालच से दूध सींचा था और तूने लालच से मेरे ऊपर गरम गरम दूध चढ़ाया, जिससे मेरे पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए। बड़ी बहू को अपनी भूल का एहसास हो गया। हे पटवारी माता, जैसे छोटी बहू के अन्न धन के भंडारे भरे वैसे सबके भरना, जैसे बड़ी बहू के साथ किया वैसा किसी के साथ न करना। 5वीं कहानी, लोभिया जी की कहानी। एक लोभिया था, वह कठोर तप करता था, उल्टे से लटक कर तपस्या करता था। उसने इतना उग्र तप किया कि चिड़िया ने उसके शरीर में घोंसला बना दिया। भगवान ने सोचा कि यह तो लोभी है, मगर फिर भी 12-12 सालों तक घोर तप कर रहा है, क्यों नहीं इसकी परीक्षा ली जाए, पता तो चले इसके तप में कितना बल है। भगवान ने ऊपर से सोने की अंगूठी नीचे डाली। लोभी ने जैसे ही अंगूठी देखी, उसने पहले चारों तरफ देखा और अंगूठी को अपने पैरों तले दबा दिया। भगवान धरती पर पधारे। लोभी के पास जाकर पूछा, तू तपस्वी है या लोभेश्वरी? लोभी ने यह सुनकर भगवान से कहा, मैं 12-12 वर्षों से आपकी तपस्या कर रहा हूँ और आप मुझसे पूछते हैं कि मैं तपस्वी हूँ या लोभेश्वरी। यह सुनकर भगवान को हंसी आ गई और भगवान ने कहा,
अपना पैर ऊपर उठाओ। लोभी ने जैसे ही अपना पैर उठाया, सोने की अंगूठी लोभी के प्रभाव के कारण लोहे की हो गई। सोना लोहा बन गया। भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तप का फल नहीं दूंगा। भगवान के ऐसे वचन सुनकर लोभी बच्चों की तरह फपक फपक कर रोने लगा। भगवान ने उसे रास्ते पर बैठने के लिए कहा और कहा कि महिलाएं व्रत करेगी, कथा सुनेगी, मास भर स्नान करेगी। महीना समाप्त होने पर तीसरे या चौथे दिन तेरी कथा करेगी तो कथा और व्रत का फल महिला को मिलेगा। यदि तेरी कथा नहीं करेगी तो व्रत का फल तुझे मिलेगा। तभी से यह मान्यता है, कोई भी व्रत कथा करने के बाद तीसरी या चौथी कहानी लोभिया जी की सुनी जाती है।